पञ्चदशः पाठः लालन गीतं तस्य अभ्यासभागः अत्र प्रस्तूयते। रुचिरा द्वितीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। वयं राष्ट्रे जागरियाम। अस्य भागस्य अधिकं प्रतिमानाः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, अस्मिन् पाठे प्रदत्त अभ्यासमाध्यमेन वयं प्रश्नानां विषयानुसारम् अनुमानेन लिखितरूपेण तुलनात्मकरीत्या स्वविवेकेन लिखितरूपेण मौखिकरूपेण वा उत्तरप्रदाने सक्षमाः भवेम। तदर्थं जानीमः अभ्यासभागः। अत्र प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत्। का विहसति? का विहसति? धरणी विहसति। किं विकसति? पाठे पठितमसीत्। कमलं विकसति। अग्रिमः व्याघ्रः कुत्र गर्जति? विपिने इति उत्तरम्। हरिणः किं खादति? हरिणः नवघासं खादति। मन्दं कः गच्छति? उत्तरम् उष्ट्रः मन्दं गच्छति। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः। रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत्। सलिले नौका सेलति इत्यत्र नौकास्थाने किं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गः प्रयोगेन प्रश्ननिर्माणो अयं भविष्यति। तर्हि नौका का इति लेखनेन सलिले का सेलति। अग्रिमः पुष्पेषु चित्रपतङ्गा दयन्ते इत्यत्र पुष्पेषु इत्यस्मिन् स्थाने किं शब्दस्य प्रयोगेन प्रश्ननिर्माणं भविष्यति। पुष्पेषु नपुंसकलिङ्ग किम शब्द का प्रयोग करने पर प्रश्न का निर्माण होगा। तभी पुष्पेषु पेषु केषु। तभी केषु चित्रपतंगा दयन्ते इति प्रश्नः। उष्ट्रः पृष्ठे भारं निवहति। उष्ट्रः इत्यत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। तस्य स्थाने किं शब्दस्य पुल्लिङ्ग शब्दयोजनेन प्रश्ननिर्माणं भविष्यति। उष्ट्रः कः पृष्ठे भारं निवहति इति प्रश्नः। धावनसमये अश्वः किमपि न खादति। धावनसमये ये इत्यत्र समये सप्तमी विभक्ति पुल्लिङ्ग अकारांत पुल्लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन में किं जातं जानीमः। किं शब्दात् किं शब्दे सप्तमी विभक्ति एकवचने भवति। कस्मिन् तर्हि उत्तरं जातं कस्मिन् अश्वः किमपि न खादति इति प्रश्नः। सूर्ये उदिते धरणी विहसति। सूर्ये सप्तमी से किम शब्द से सप्तमी विभक्ति में कस्मिन् उदिते धरणी विहसति इति प्रश्नः। इदानीं तृतीयः प्रश्नः। मञ्जूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत्। प्रथमः पृथिवी, देवालये, जले, वने, मृगः, भयङ्करः। धरणी धरती इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः किं? पृथिवी। अग्रिमे करालं भयानक तस्य पर्यायवाची समानार्थक शब्दः भयङ्करः। सलिले जल में सलिले जले इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः।
विपिने, विपिने जंगल में, तस्य पर्यायवाचकशब्दः वने। अग्रिमे हरिणः, हिरण इत्यस्य पर्यायवाचकशब्दः मृगः इति। मंदिरे, मंदिर में, मंदिर इत्यस्य पर्यायवाचकशब्दः देवालये, मंदिरे देवालये। पंचमः प्रश्नः विलोमपदानि मेलयत्। मंदम, मंदम धीरे इत्यस्य विलोमपदं क्षिप्रम्। निश्चै इत्यस्य उच्चै। कठोरः इत्यस्य सनिग्धम्। पुरातनम् इत्यस्य नूतनम्। पर्याप्तम् अपर्याप्तम् इत्यस्य विलोमपदं पर्याप्तम् इति। इदानीं षष्ठः प्रश्नः उचित कथनानां समक्षम् आम्, अनुचित कथनानां समक्षं न इति लिखत। धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। सही विकल्प न। उष्ट्रः पृष्ठे भारं न बहति। सिंह नीचे क्रोशति। पुष्पेषु चित्रपतंगा दयन्ते। वने व्याघ्रः गर्जति। हरिणः नवघासं खादति। धावन समयेषु धावति इति न। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं ले जाता है, न ले जाता है। सिंह नीचे क्रोशती, सिंह शेर नीचे के मुंह करके क्रोशता गरजता है, न उच्चे गरजती। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। आम बने व्याघ्र गरजती, वन में बाघ गरजता है। आम हरिणः नव घासं न खादति, हिरण नया घास नहीं खाता है, न। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं प्रवर्तयत् यथा चित्रपतंगः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चित्रपतंग से बनेगा चित्रपतंगाः। भल्लुकः भल्लुक शब्द से, तृतीय एक वचन में बालक से बालकेन, भल्लुक से भल्लुकेन। उष्ट्रः अकारांत शब्दः। पंचमी विभक्ति द्विवचने, बालक से बालकाभ्याम, उष्ट्र से उष्ट्राभ्याम। हरिणः सप्तमी विभक्ति बहुवचने, अकारांत शब्दोऽयमपि सप्तमी, बालक से बालकेषु, हरिण से हरिणेषु। व्याघ्रः द्वितीय बहुवचने, अकारांत शब्दः। बालक से बालकम, व्याघ्र से व्याघ्रम। घोटकराजः संबोधन एक वचने, बालक से हे बालक, घोटक से हे घोटकराज, घोटकराजः से हे घोटकराज इति। इदानीम् अष्टमः प्रश्नः चित्रं दृष्ट्वा मञ्जुषः तः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत्। चित्रं किमस्ति जानीमः। शब्दार्थः एषु शब्देषु के क्रियापदानि सन्ति तर्हि जानीमः। विकसन्ति, विकसन्ति खिलते हैं। चित्र में क्या खिल रहे हैं? कमलानि विकसन्ति, कमल खिल रहे हैं। उदेति, उदय होता है। चित्रे किम उदेति? चित्र के आधार पर सूर्यः उदेति। क्रीडन्ति खेलते हैं। कौन खेलते हैं? चित्र के आधार देखिए, बालाः क्रीडन्ति। डयन्ते उड़ती हैं। क्या उड़ती हैं? चित्रपतंगाः डयन्ते, चित्रपतंगाः तितलियां उड़ती हैं।
कूजन्ति कूजते हैं। चित्र में क्या कूज रहे हैं? खगाः कूजन्ति इति। अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।